व्हिस्टन नेटवर्क के बाद एक एक्सपेरिमेंट है जिसे मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। क्या किसी को मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट का फॉर्मूला याद है? x अपॉन आर इक्वल टू एल एक्स अपॉन एल आर, ऐसा कहा जाता है उसको। ये एक्सपेरिमेंट क्या होता है हम उसको एक मरतबा डिस्कस कर लेते हैं। एक वायर है बहुत लंबा चौड़ा, आमतौर पे इस वायर की लेंथ 100 सेंटीमीटर होती है। ऐसा सर्किट में लगाया जाता, यहां ना दो अलग अलग रेजिस्टेंसेस कनेक्ट किए जाते हैं। इसको कहा जाता है रेजिस्टेंस इन लेफ्ट गैप, ये वाले रेजिस्टेंस को, इसको नाम दिया जाता एक्स। और इसको कहा जाता रेजिस्टेंस इन राइट गैप, इसको नाम दिया जाता आर। यहां पे एक वायर कनेक्ट किया जाता और वायर को कनेक्शन दिया जाता गैल्वेनोमीटर से, और उसका दूसरा कनेक्शन होता जॉकी से। जॉकी मतलब ऐसा एक पेन जैसा इंस्ट्रूमेंट है, आप उसको यहाँ पे ना स्लाइड कर सकते, इसको वायर लगा हुआ होता, ये ऐसा स्लाइड हो सकता, उसको कहा जाता है जॉकी। अब हम करेंगे क्या, यहां पे हम कनेक्ट करेंगे बैटरी को। बैटरी कनेक्ट करने से यहां कुछ करंट जाएगा, यहां कुछ करंट जाएगा, ठीक है। अगर हम देखें कि गैल्वेनोमीटर के अंदर का डिफ्लेक्शन 0 आ गया, इसका मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया। रेजिस्टेंस कितने ऊपर के सर्किट में, एक X दूसरा R, ये वायर है ना, और वायर का अपना खुद का कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो यहां पे एक नया रेजिस्टर आ गया, इसको मैं नाम देता हूं R3, और ये बचे हुए वायर में एक नया रेजिस्टर आ गया, उसको मैं नाम देता हूं R4। अगर गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है मतलब व्हिस्टन नेटवर्क वाला बैलेंसिंग कंडीशन अप्लाई की जा सकती है। क्या है बैलेंसिंग इक्वेशन? R1 by R2 शुड बी इक्वल टू R3 by R4। R1 कितना X, R2 कितना R, R3 कितना इस वायर का रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R4 कितना इस वायर का रेजिस्टेंस। इस वायर को कहा जाता है, इस वायर की लेंथ को अगर हम नाम दे दे Lx और इस वायर की लेंथ को नाम दे दे Lr। अब हमको चाहिए वायर की रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर का फॉर्मूला क्या है, रो एल बाय ए। तो इस रेजिस्टेंस की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, यहां पे लिखा जा सकता है रो एल अपॉन ए, और यहां भी लिखा जा सकता है रो एल अपॉन। अब देखिए वायर यहां से यहां जा रहा है, तो क्या मटेरियल बदला? मटेरियल नहीं बदला, तो रो नहीं बदला, सेम होगा। वायर को हम सेम लेते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका सेम होगा, उसको खींचतान के लंबा नहीं करते, ऐसा रखते हैं कि उसका पूरा एरिया सेम रहे, लेकिन लेंथ यहाँ की अलग अलग है। इस लेंथ को क्या कहेंगे, Lx ऊपर वाले को, और नीचे वाले को क्या देंगे, ये रो रो कैंसिल, ए कैंसिल, तो फॉर्मूला क्या बना, x बाय आर इज इक्वल टू Lx अपॉन Lr। ये फॉर्मूला है मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट का। लेकिन याद रहे ये उस वक्त वैलिड होगा जब अपने वायर को खींचे नहीं। अगर वायर को खींचेंगे तो क्या होगा, एरिया कम होगा, वायर लंबा होगा, एरिया कम होगा। एरिया अगर कम होगा तो यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ और, यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ और। अगर एरिया अलग अलग हो गया तो यहाँ से एरिया कैंसिल नहीं होगा, वैल्यू वो नहीं मिलेगी जो हमको मिलना चाहिए, तो एरर आता है कैलकुलेशंस के अंदर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसको याद कैसे रखेंगे, एक्स मतलब रेजिस्टेंस इन लेफ्ट गैप, आर मतलब रेजिस्टेंस। आप दोनों क्या कर रहे हैं, ख्वाजा, और आपका नाम मुसाहिब है ना, आसिम, आसिम। रेजिस्टेंस इन लेफ्ट गैप, रेजिस्टेंस इन राइट गैप। Lx मतलब क्या, लेंथ ऑफ लेफ्ट गैप, और Lr मतलब क्या, लेंथ ऑफ राइट गैप। आमतौर पे वायर 100 सेंटीमीटर का होता है, आमतौर पे वायर 100 सेंटीमीटर का यानी 1 मीटर का होता है। मान लीजिए लेफ्ट गैप की लेंथ अगर 40 सेंटीमीटर आ गई, पूरी लेंथ 100 सेंटीमीटर है, तो राइट गैप की कितनी आएंगी, 60 आएंगी। इसलिए हम अब के बाद फॉर्मूला ऐसा नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे x अपॉन आर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लेफ्ट गैप अपॉन 100 माइनस लेंथ ऑफ लेफ्ट गैप, 100 माइनस Lx, ठीक है। आमतौर पे ये जो रेजिस्टेंस होता है ना, ये नोन होता है, इसकी वैल्यू हमको पता होती है, और ये x होता है ना, ये अननोन होता है, इसकी वैल्यू हमको पता करनी होती है। क्वेश्चन में क्या देगा, कभी कभी आपको x और r दोनों की वैल्यू दे देगा,
दोनों की वैल्यू। आपको बोलेगा बैलेंसिंग पॉइंट कहाँ मिलेगा, तो आपको बताना पड़ता है बैलेंसिंग पॉइंट 20 सेंटीमीटर पे मिलेगा लेफ्ट साइड से, 30 पे मिलेगा, 40 पे मिलेगा, मतलब आपको LX कैलकुलेट करना होता है। और कभी कभी क्या करता है वो, अच्छा एक बात बताइए, अगर x की वैल्यू r के कंपेयर में कम है तो LX की वैल्यू LR के कंपेयर में कम होंगी या ज्यादा होंगी? थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर x की वैल्यू छोटी है, r की वैल्यू बड़ी है, तो ये वाली लेंथ छोटी आएंगी इसके कंपेयर में, या ये वाली लेंथ बड़ी आएंगी इसके कंपेयर में? कौन बड़ा होगा, लेफ्ट साइड की लेंथ या राइट साइड की लेंथ? राइट साइड की लेंथ बड़ी आएंगी, और लेफ्ट साइड की, देखो इक्वेशन सिंपल है, इक्वेशन क्या है, x बाय आर इज इक्वल टू LX बाय LR, मतलब x की वैल्यू ज्यादा तो LX की वैल्यू ज्यादा, जहां का रेजिस्टेंस ज्यादा वहां की बैलेंसिंग लेंथ ज्यादा आती है। रेजिस्टेंसेस का जो रेशो मिलेगा उनकी लेंथ का भी वही रेशो मिलता है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, आप इस x के पैरेलल में एक r लगा दो, आपको पता करना पड़ेगा बैलेंसिंग पॉइंट कितने से शिफ्ट हुआ, क्या चेंजेस हुए उसके अंदर। दो तरह के स्टेटमेंट दिए जाते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन में देख लेंगे हम। सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 1 रिलेटिव टू मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट। Question number 156. Two resistances are connected in two gaps of meter bridge. Meter bridge बना दो। ये बन गया मीटर ब्रिज। दो रेजिस्टेंसेस है, उनको दो गैप के अंदर कनेक्ट किया गया। द बैलेंस पॉइंट इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द जीरो एंड। यहां से जब जॉकी कनेक्ट किए तो बैलेंसिंग पॉइंट कहां मिला, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम जीरो एंड। ये जीरो एंड है, यहां से 20 सेंटीमीटर पे आपको बैलेंसिंग पॉइंट मिल गया। पूरी लेंथ कितनी होंगी, 100 सेंटीमीटर। अगर ये 20 है तो बचा कितना, 80। इसको क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ लेफ्ट गैप। इसको क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ राइट गैप। आगे बढ़े। द रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओहम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द स्मॉलर ऑफ द टू। अगर मैं इसको नाम दे दूं x और इसको नाम दे दूं r, क्या बता सकते हैं इन दोनों में से छोटा कौन होगा, x छोटा या r छोटा? आपको कैसे पता x छोटा? लेफ्ट साइड की लेंथ छोटी है, इसका मतलब लेफ्ट साइड का रेजिस्टेंस भी छोटा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि x इज लेस देन r, मतलब स्मॉलर x है, स्मॉलर x है। हमने क्या किया, अ रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओहम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द स्मॉलर ऑफ द टू। इन दोनों में जो छोटा है उसके सीरीज में 15 ओहम का रेजिस्टर कनेक्ट कर लिया। डायग्राम कैसी बनी, पहले एक रेजिस्टर था कितना x, अब इसके सीरीज में कौन आ गया, 15 ओहम। ये पूरा रेजिस्टेंस क्या में आया, लेफ्ट गैप में, और राइट गैप में कितना है, r। राइट गैप को धक्का भी नहीं लगा हमने, कुछ भी चेंज नहीं किया। द नल पॉइंट शिफ्ट टू 40 सेंटीमीटर। नल पॉइंट 50 सेंटीमीटर पे शिफ्ट हो जाता है। नल पॉइंट शिफ्ट टू 40 सेंटीमीटर। पहले नल पॉइंट कहां था, 20 सेंटीमीटर, अब कहां आ गया, तो नल पॉइंट आ गया 40 पर। अगर ये 40 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा, ये दूसरी लेंथ है ना, इसको LX डैश कहते हैं, इसको LR डैश कहते हैं। इतना समझ गया, ठीक है जी। सॉल्व करते हैं इसको। यहां पे इक्वेशन क्या बनेगी, रेजिस्टेंस इन लेफ्ट गैप अपॉन रेजिस्टेंस इन राइट गैप इज इक्वल टू, बताओ, लेंथ ऑफ लेफ्ट गैप अपॉन लेंथ ऑफ राइट गैप। सही है, मीटर ब्रिज वाला फॉर्मूला, x अपॉन r इक्वल टू LX अपॉन LR। x रेजिस्टेंस इन लेफ्ट गैप, x रेजिस्टेंस इन राइट गैप, x अपॉन r इक्वल टू लेंथ ऑफ लेफ्ट गैप 20 अपॉन लेंथ ऑफ राइट गैप 80। 20 1 जा 24 जा, कितना आ गया, x अपॉन r इज इक्वल टू 1/4। यहां से हम r का वैल्यू निकाल सकते हैं, x और 4 मल्टीप्लाई में जाएंगे, मतलब r इज इक्वल टू 4x। इसको रखो उठा के, इतना समझा। अभी सर्किट के ऊपर आओ। यहां पे लेंथ गैप, यहां पे लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस कितना, लेफ्ट गैप में ये दोनों है सीरीज में है, तो लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस कितना, x प्लस 15। रेजिस्टेंस ऑफ लेफ्ट गैप अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ राइट गैप कितना है, r इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लेफ्ट गैप 40 और लेंथ ऑफ राइट गैप 60। 20 2 जा 23 जा, क्या बच गया, x प्लस 15 अपॉन r इज इक्वल टू 2/3।
आर का वैल्यू कितना है 4x, तो हम x प्लस 15 को रखते हैं एज इट इज डिवाइडेड बाय आर की जगह क्या लिख लें 4x, 4x इज इक्वल टू 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 3 अंडर द ब्रैकेट x प्लस 15 इज इक्वल टू 2 अंडर द ब्रैकेट 4x, कितना होगा बताओ 3x प्लस 15 3 जा 45, 4 2 जा 8x, 45 यही रहा, 8x यही रहा, 3x उधर गया माइनस 3x, so 45 is equal to 8x minus 3x, that means x equal to 45, ये 5 मल्टीप्लीकेशन का डिवाइड में आ जाएगा तो x का वैल्यू आ गया 9 ओम। क्या पता करना था द वैल्यू ऑफ द स्मॉलर रेजिस्टेंस, स्मॉलर रेजिस्टेंस कौन है x है, तो x का वैल्यू कितना आ गया 9 ओम, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। टू रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन द गैप ऑफ मीटर ब्रिज, दो रेजिस्टर है मीटर ब्रिज के गैप में कनेक्ट किए हुए हैं, बैलेंसिंग पॉइंट इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द जीरो एंड, तो जीरो एंड से 20 सेंटीमीटर पे बैलेंसिंग पॉइंट मिला, हमने डायग्राम बना दिया, डायग्राम बनाने से हमको डेटा को समझने में काफी आसानी मिलती है, इसलिए हम एक काम अहम ये करेंगे क्वेश्चन पढ़ के जिसमें डायग्राम बन सकती है वहां डायग्राम बनाओ, जबरदस्ती मत बनाओ, मैं तो डायग्राम का क्वेश्चन इतनी आर इक्वल टू एल बाय है, आप रेजिस्टेंस वायर बना रहे एरिया दिख रहे, फायदे नहीं है उसका, तो हमको समझना चाहिए कहाँ डायग्राम बनाना कहाँ नहीं बनाना, यहाँ डायग्राम बना देंगे, पहली डायग्राम बन गई, अ रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओहम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द स्मॉलर ऑफ द टू, अब समझ आना चाहिए कि इन दोनों में से छोटा कौन, जहां की लेंथ छोटी वहां का रेजिस्टेंस छोटा, लेंथ कहाँ की छोटी लेफ्ट गैप की, तो रेजिस्टेंस कहाँ का छोटा लेफ्ट गैप का, मतलब x छोटा है और r बड़ा है, उसने क्या कहा अ रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओहम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द स्मॉलर ऑफ द टू, मतलब x के साथ 15 ओहम कनेक्ट किए, आपके जहन में डाउट ये नहीं होना चाहिए r के साथ क्यों नहीं कनेक्ट किए, क्यों नहीं कनेक्ट किए, r बड़ा है और उसने क्या कहा छोटे वाले के साथ कनेक्ट करो, तो छोटे वाले की सीरीज में 15 ओहम लगा दिए, जैसे ही हमने लगाए हमने ये ऑब्जर्व किए कि बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट होके कहां चला गया 40 पे, तो 20 पे था अब चला गया 40 पे, अगर ये 40 है तो ये 60, ये होगा पूरा रेजिस्टर लेफ्ट गैप का x प्लस 15, राइट गैप का एज इट इज r, लेफ्ट गैप की लेंथ 40 और राइट गैप की लेंथ 60, पहले में क्या आएंगी x अपॉन r इक्वल टू lx अपॉन lr, x अपॉन r इक्वल टू 20 अपॉन 80, 20 अपॉन 80 कितना होता है 1/4, r का वैल्यू कितना आया 4x, यहाँ पे इक्वेशन क्या मिलेंगी, ये दोनों क्या में है सीरीज में, सीरीज में कहा है तो सीरीज में ले लेंगे, हो सकता है किसी क्वेश्चन में पैरेलल में कह दे, पॉसिबल है, सीरीज में कहा है तो कितना होगा x प्लस 15 अपॉन r इज इक्वल टू लेफ्ट गैप की लेंथ कितनी 40, राइट की कितनी 40 अपॉन 60 आ गया, r की जगह पर 4x लिख लिए, इक्वेशन की x प्लस 15 अपॉन 4x मल्टीप्लाई करो, आंसर लाओ, x की वैल्यू आ गई 9 ओहम, और वही हमको पता करना था दोनों में से छोटा कौन, हो सकता है वो आपको राइट गैप का रेजिस्टेंस पता करने के लिए कहे, x का वैल्यू मिल गया, r का वैल्यू कितना होगा बताओ तो, x का वैल्यू कितना आया 9, 9 4 जा 36, तो r की वैल्यू होना चाहिए 36 ओहम, उसी तरह आप कोई भी रेजिस्टर सब निकाल सकते हैं, एक कानून आपको जो अहम था वो पता चल गया जी। ये एंड से जीरो क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि हम यहाँ पे जो मीटर स्केल लगाते हैं ना उसका जीरो यहाँ होता है, यहां से चलते चलते वो 100 तक यहां पहुंचता है, जीरो एंड लेफ्ट वाला होगा राइट वाला नहीं होगा, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है, आपके दिल में डाउट आ रहा है तो आप उसको वैसे सॉल्व करके देखो, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा।